तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेंड लॉगिन ओटीपी ऑन यूज़र मेल। तो देखिए लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने कोड प्रोवाइड किया हुआ है, उसी से मैं आगे बढ़ने वाला हूं जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं कि कैसे हमें लॉगिन ओटीपी सेंड करना है यूज़र मेल पर। तो अभी क्या है कि ये हमारी लॉगिन एपीआई थी और ये हमारी रजिस्टर एपीआई थी। तो अभी एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रॉपर मेल लेकर के चलता हूँ जिस पर मैं ओटीपी सेंड कर सकूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर उस यूज़र को रजिस्टर भी करना होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर रजिस्टर एपीआई में उस यूज़र को रजिस्टर भी कर लेता हूँ, लाइक संदीप डेवलपर कॉन्टैक्ट करके एक मेल है। तो इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं इस यूज़र को रजिस्टर कर लेता हूँ एंड ये रजिस्टर भी हो चुका है सक्सेसफुली। और यहाँ से अगर आप देखो तो अभी क्या होता है, ये न्यू यूज़र क्रिएटेड है तो अभी क्या होता है, ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हो। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है तो ओटीपी आना चाहिए या उसके डेज एक्सपायर्ड हो गए हैं कि ओटीपी इतने दिनों तक वैलिडेट था, तो उसके अंदर ही ये लॉगिन होना चाहिए था, देन ओटीपी आना चाहिए था। मीन्स दो कंडीशन है ओटीपी सेंड करने के लिए। एक तो है आपका फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है या आपका ओटीपी एक्सपायर्ड हो गया कुछ डेज के बाद, देन ओटीपी आना चाहिए। तो अभी तो हम फिलहाल में ओटीपी सेंड करने का ही काम करेंगे आज के इस लेक्चर में। वैलिडेट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ENV फाइल जो है यहाँ पर आपको SMTP क्रेडेंशियल डाल लेनी है, जैसे SMTP मेल एंड SMTP पासवर्ड, होस्ट एंड जो कि पोस्ट रख दिया है इसका नेम शायद मैंने, यहाँ पर होस्ट पोर्ट आएगा। तो ये लाइक यहाँ पर मैं पोर्ट कर देता हूँ, पोर्ट SMTP पोर्ट। और इसको मेरे को चेंजेस भी करना होगा अपने हेल्पर के अंदर, mailer.js के अंदर जाने के बाद। तो यहाँ पर ये बेसिकली आपका कॉमन मेथड बना हुआ था, तो ये SMTP पोर्ट है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक थी इसमें ENV के अंदर। बाकी SMTP होस्ट SMTP पोर्ट देख लेते हैं और कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक कॉमन मेथड था बेसिकली सेंड मेल करने का। तो यहाँ पर होता है क्या, ये बेसिकली ईमेल लेगा यूज़र की एंड सब्जेक्ट लेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है एंड कंटेंट क्या आप भेजना चाहते हो मेल के अंदर। तो ये मेल ऑप्शंस में प्रोवाइड करेगा एंड ये सेंड भी कर देगा। अगर आपको लास्ट कोड मिल चुका होगा तो आपको पता होगा इसके बारे में। देन आपका यहाँ पर ट्रांसपोर्टर बेसिकली क्रिएट किया हुआ था जिसमें आपकी क्रेडेंशियल्स वगैरह ऐड हो रही थी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी क्रेडेंशियल डाल लेता हूँ, मेल एंड पासवर्ड SMTP का। देन मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ लेक्चर, जब तक के लिए पॉज करता हूँ। तो मैंने ENV फाइल क्लोज कर दी क्योंकि उसमें मैंने अपने क्रेडेंशियल्स डाल दिए हैं। तो आपका mailer.js बना हुआ है जिसमें आपका कॉमन मेथड है सेंड मेल, जिसको हम आज यूज़ करेंगे OTP सेंड करने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, जो भी आपका बेसिकली राउट है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर लॉगिन का जो राउट है वो आपका ये है एंड देन लॉगिन यूज़र इसका मेथड कॉल होता है यूज़र कंट्रोलर में। तो अभी हम यूज़र कंट्रोलर में चले जाते हैं। देन हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमें OTP मॉडल भी यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लाइक वेरिएबल नेम रख लेता हूँ, लाइक OTP मॉडल करके रिक्वायर कर लेते हैं हम अपने मॉडल को, ./models एंड आपका बेसिकली OTP जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट कर ही लिया था। देन अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो लॉगिन एपीआई बनी हुई है तो ये बेसिकली वैलिडेट करती है, आपके ईमेल पासवर्ड को चेक करती है एंड एक्सेस टोकन क्रिएट करके यहाँ से आपको रिटर्न कर देती है ये डेटा। बट अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं फ़िलहाल में कमेंट। और ये मैं अभी फ़िलहाल में इस लेक्चर में कमेंट कर रहा हूँ, बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले में इसको अनकमेंट करके कहाँ यूज़ करना है इस कोड को, वो मैं आपको आगे ही बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। देन अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें एक OTP जनरेट करवाना होगा। तो यहाँ पर हम एक कॉमन मेथड बना लेते हैं, लाइक कॉन्स्ट जनरेट OTP करके एंड असिंक का वेट हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये डायरेक्ट क्या करेगा, हमको बेसिकली OTP सेंड करने वाला है, इसमें और कोई लॉजिक नहीं लगा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइक हम 6 डिजिट का रख लेते हैं। तो लाइक यहाँ पर हम 1 लाइक 6 बेसिकली हम जीरोज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 6 नहीं 7 का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इतना रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड आपका 6 हो चुका डिजिट, 1 2 3 4 5 6। तो आपका 6 डिजिट का जो है यहाँ पर आपका बेसिकली क्या बनेगा, OTP पिन, या आप OTP कोड बोल सकते हो। तो यहाँ पर
ये जो 1000 है, अब इसको हमें रैंडमली जनरेट करवाना होगा 1000 टू 9000। तो हम इसमें लाइक प्लस कर सकते हैं कुछ समथिंग एंड कोई रैंडम नंबर आ जाए, लाइक मैथ डॉट हम रैंडम यूज़ कर सकते हैं मेथड को। तो लाइक रैंडम सॉरी, यहाँ पर हम इसके साथ इंटू कर देते हैं, लाइक मैथ डॉट रैंडम में जो भी कुछ आएगा तो हम उसका इंटू कर देते हैं 9000 9 1 2 3 4 एंड 5। तो ये अब आपका 6 हो चुका है डिजिट। 1000 टू 9 सॉरी 1000 नहीं बोलना चाहिए था, बेसिकली 1 से ले 1 जो भी यहाँ से 1 से लेकर के जो 50 हैं एंड 9 से लेकर के 50 के बीच में जो नंबर्स बेसिकली क्रिएट होंगे आपके, बेसिकली 6 डिजिट्स के जनरेट होंगे, तो उनको हमें यहाँ पर बेसिकली एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, बेसिकली हमें इसका फ्लोर निकालना पड़ेगा क्योंकि कुछ डेसिमल में वैल्यूज़ आएंगी। तो हम मैथ डॉट फ्लोर यूज़ कर लेते हैं, मैथ डॉट फ्लोर एंड इसको हम फ्लोर में वैल्यू गेट कर लेंगे जो कि बेसिकली एक प्रॉपर OTP जनरेट करके दे देगा, लाइक कॉन्स्ट OTP हम यहाँ से रख सकते हैं इसका नेम। एंड यहाँ से हम OTP को रिटर्न करवा देते हैं लाइक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लाइक रिटर्न OTP डॉट टू स्ट्रिंग। क्या होगा, इंटीजर में वैल्यू आएगी तो हम उसको जस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको सेंड करा रहे हैं। तो ये OTP का जो बेसिकली कॉमन मेथड बन चुका है जनरेट OTP। तो ये नॉर्मली आपका 6 डिजिट का आपका OTP जनरेट करेगा। देन हम आ जाते हैं लॉगिन के अंदर। तो जो कि कोड हमारा कमेंटेड है तो इसके ऊपर हम जस्ट वर्किंग कर लेते हैं, लाइक अपना मेथड कॉल करेंगे जनरेट OTP एंड ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो हमें अवेट का भी यूज़ करना होगा। एंड इसका हम वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं लाइक G_OTP मीन्स जनरेट OTP। एंड इस OTP को हमें अपने DB में स्टोर करा लेना है क्योंकि आगे हमें वेरीफाई भी करना होगा। देन हम क्या करते हैं, OTP मॉडल डॉट, देखिए यहाँ पर हम जो है यूज़र की ID यूनिक लेकर के चल रहे हैं जिसके बेस पर हम आगे वर्किंग करेंगे। तो हमें अपडेट एंड क्रिएट यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइंड 1 एंड अपडेट, ये हमें यूज़ करना होगा। तो ये क्या करेगा, फाइंड करेगा एंड अपडेट करेगा। अगर नहीं क्रिएटेड होगा तो ये क्या करेगा, इसलिए अभी हम इसमें कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ये अपडेट कर पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, लाइक यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम इसके, अरे यार, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें आप प्रोवाइड करें जिसके ऊपर आप फाइंड करने वाले हो। जैसे आपने यूज़र ID का चेक लगाया तो यहाँ पर हम यूज़र ID हमें कहाँ से मिल रही है, जो यूज़र डेटा आ रहा है हमारे पास इसमें से हम यूज़र ID निकाल सकते हैं क्योंकि ईमेल से हमने यूज़र डेटा निकाला। एंड यूज़र डेटा डॉट अंडरस्कोर ID। देन सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसमें आपको डेटा इंसर्ट करवाना है। तो लाइक OTP हो गया आपका, OTP में आपने G_OTP डाल दिया। एंड यहाँ पर क्या होगा, जो आपको पता होगा कि आपने मॉडल जो है हमारा जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है इसमें जो स्कीमा है उसमें इज वेरीफाइड भी है। क्या होगा कि इज वेरीफाइड को हमें डिफ़ॉल्ट तो बेसिकली हमने इसको फॉल्स सेट कराया हुआ है, बट क्या होगा कोई OTP जैसे वेरीफाई हो गया तो जब इसको अपडेट करने का ट्राई करेंगे, हम न्यू OTP इसमें अपडेट करेंगे तो उसमें इज वेरीफाइड ट्रू ही रह जाएगा। तो इस केस में हमें इज वेरीफाइड को भी हमें यहाँ से फॉल्स सेट कराना होगा। साथ में हमें टाइम स्टैम्प भी डालना होगा। तो टाइम स्टैम्प लाइक ये जो कि हम चेक कर पाएंगे कि ये एक्सपायर कितने दिनों में होने वाला है। तो टाइम स्टैम्प की जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर डाल देनी है अपने बेसिकली करंट डेट टाइम। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट सी डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। तो यहाँ पर हम करंट बेसिकली डेट टाइम डाल देंगे। तो इसमें हम यहाँ पर इस तरीके से पास कर सकते हैं न्यू डेट क्योंकि ये डेट टाइप का है। एंड यहाँ पर हम सी डेट डॉट गेट टाइम, जो भी हमारा बेसिकली करंट डेट टाइम चल रहा होगा वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक अगर आपको डेटा भेजना हो किसी को, अपडेटेड डेटा निकालना हो कि ये फाइंड मतलब अपडेट होता है तो ओल्ड डेटा आता है, तो अगर न्यू डेटा चाहिए तो आप यहाँ पर न्यू न्यू कॉलन ट्रू प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए तो उस केस में हम यहाँ पर अपसर्ट ट्रू प्रोवाइड कर देंगे। एंड यहाँ पर हमें बेसिकली अपडेट
बेसिकली करवाना होगा, या इंसर्ट करवाने के लिए हमें बेसिकली सेट डिफ़ॉल्ट सेट डिफ़ॉल्ट्स और ऑन इंसर्ट आ चुका है, इसको हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे। देन ये आपका परफेक्ट चलेगा एंड यहाँ पर हम अवेट का यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको डेटा चाहिए तो यहाँ पर आप वेरिएबल लेकर के आ सकते हो एंड आप अपना OTP जो भी इंसर्ट हुआ है वो डेटा आप ले सकते हो, बट अब हमें चाहिए नहीं, इसकी नीड नहीं है। हमारा OTP बेसिकली डेटाबेस में अपडेट हो चुका है या क्रिएट हो चुका है, एंड देन हमें अपना मेल सेंड करना है। तो हम यहाँ पर अपना हेल्पर यूज़ करेंगे सबसे टॉप पर। तो यहाँ पर लाइक कॉन्स्ट रिक्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायर डॉट हेल्पर्स एंड आपका मेलर। तो मेलर के अंदर आपका एक मेथड था सेंड मेल करके, तो ये आपका आ चुका है यहाँ पर, जिसको हम नीचे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर जब आपका OTP डेटाबेस में स्टोर हो जाता है देन हम यूज़र को मेल सेंड करेंगे। तो सेंड मेल, सबसे पहले आपको पता है इसमें आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा यूज़र की मेल। तो यूज़र की मेल आपको मिल जाएगी यूज़र डेटा डॉट मेल ईमेल करके, यूज़र डेटा डॉट ईमेल। एंड सेकंड आपको सब्जेक्ट डालना है, तो लाइक मैंने डाल दिया लॉगिन OTP। एंड थर्ड इज आपको कंटेंट डालना है जो भी आपको मेल में सेंड करना है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, तो लाइक कॉन्स्ट HTML करके, इसमें हम मैसेज डाल सकते हैं लाइक P, मैं पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक हाई एंड यूज़र का नेम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूज़र डेटा डॉट नेम एंड यहाँ पर हम एक BR टैग देते हैं और यहाँ पर बोल देते हैं लाइक योर OTP इज, या योर लॉगिन OTP इज, एंड यहाँ पर हम बोल्ड में इसको प्रोवाइड कर देंगे अपना OTP बोल्ड टैग के अंदर। तो जो कि आपको OTP मिला है जनरेटेड होकर के, वो आपको मिला है G_OTP के अंदर। तो इसको हम यहाँ से मेल पर सेंड कर देते हैं। देन हमारा ये जो HTML है वो एज अ कंटेंट हम मेल में सेंड कर रहे हैं और ये आपका मेल सेंड भी हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमें करना क्या होगा, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो भी हमें नीड है रिटर्न करने की वो हम यहाँ से सेंड कर देते हैं। लाइक इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर आपका मैसेज, ये यूज़र वगैरह हम कुछ नहीं रखेंगे। फर्स्ट टाइम जब यूज़र OTP सेंड होता है, फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन होता है या उसके डेज एक्सपायर हो चुके हैं देन OTP अगेन जाता है, तो हम क्या भेजेंगे लाइक यहाँ से OTP सेंट नाम की एक की होगी जिसको हम कर देते हैं ट्रू, और यहाँ से हम बोल देते हैं लाइक लॉगिन OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मेल। ये हमने जो है बेसिकली मैसेज प्रोवाइड कर दिया यूज़र को। अब OTP सेंड जो है इसके ट्रू कब कब होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, जब फर्स्ट टाइम यूज़र लॉगिन हो रहा है उस टाइम, या फिर उसके डेज एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तो यही कोड बेसिकली चलने वाला होगा जब OTP सेंड होने वाला होगा किसी यूज़र को। तो यहाँ पर वैलिडेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिलहाल में अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे लाइक मान के चलो ये फर्स्ट टाइम यूज़र लॉगिन हो रहा है एंड सेंड करता हूँ मैं इसको, तो मेरे मेल पर भी मेल आ जाना चाहिए। देखो यहाँ से बोल दिया इसने लॉगिन OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मेल। तो अब मेरी मेल पर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे को OTP आया, लॉगिन OTP इज 233242। अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ OTPs में, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो अपने कलेक्शन के अंदर गए हम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको 233242 ये आपको मिल चुका है। लाइक बाय द वे मान के चलो मैंने इसको डिलीट कर दिया एंड मैं अगेन ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर ये अभी दोबारा मेरे को OTP सेंड करेगा। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर OTP अपडेट हो चुका है 130844, और यहाँ पर भी आपको मेल में आ चुका है 130844। देन अब ये तो बेसिकली आपका मेल पर OTP आ रहा है और आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर हर बार बोल रहा है लॉगिन OTP हैज बीन सेंड टू योर मेल। बट क्या होगा अब ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, इस पर वैलिडेशन हमें ऐड करनी होगी। अगर बाय द वे मान के चलो ये OTP गया यूज़र के पास एंड उसने वेरीफाई नहीं किया है और अगेन वो लॉगिन पर हिट करता है, तो दोबारा बोलेगा लॉगिन OTP हैज बीन सेंड टू योर मेल। बट अगर उसने वेरीफाई कर लिया अपना जो OTP, देन वो यहीं लॉगिन API को हिट करेगा तो उसको ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा OTP सेंड फॉल्स एंड देन यहाँ पर उसकी डिटेल्स आएंगी जो भी लॉगिन हो जाएगा, देन वो अपना वर्क कर सकता है।
तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम आगे वैलिडेशन लगाने वाले हैं बेसिकली लॉगिन एपीआई पर। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।